अभी फ़िलहाल मैं हूँ जयपुर में मुख्यमंत्री निवास पर सिविल लाइन पर, जहाँ पूरे राजस्थान प्रदेश से जांगड़ समाज के लोग हैं वो इकट्ठा हुए हैं। लंबे समय से उनकी मांग रही है बोर्ड गठन की। उसी सिलसिले में आज मुख्यमंत्री निवास पर इकट्ठा हुए पूरे प्रदेश भर से आज डेलीगेशन मिलने के लिए बुलाया हुआ है, क्योंकि हर तहसील स्तर पर जिले में समय समय पर ज्ञापन दिया है। विधानसभा में भी ये मुद्दा उठाया है और समाज गठन की लगातार मांग रही है। तो उसी सिलसिले में समाज के पदाधिकारी है, युवा है, बुजुर्ग है, सभी इकट्ठा हुए हैं। तो कुछ हमारे साथ है गणमान्य नागरिक, उनसे भी हम पूछेंगे इस सिलसिले में। जी नमस्कार। नमस्ते। क्या नाम है आपका? मैं जगदीश कहाँ से आए हो आप? रामावास जेतान से आया हूँ। अच्छा, आपका क्या नाम है सर? नवल किशोर, पूर्व जिला अध्यक्ष जयपुर जिला। किस सिलसिले में आप यहाँ इकट्ठा हुए? विश्वकर्मा बोर्ड का गठन और राष्ट्रीय स्तर पे हमारे विश्वकर्मा जयंती का अवकाश होना चाहिए। राजनीतिक क्षेत्र में हमारे को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। 5-7 लोग हमारे होने चाहिए, संख्या के अनुपात हर समाज के हैं। इन सब मांगों को लेकर हम बार बार निरंतर प्रयास करते रहे हैं। आज हमने पूरे राजस्थान के जितने भी जिला अध्यक्ष वगैरह जो थे हमारे पदाधिकारी, वो सब यहाँ आए हैं और आकर आज हम ज्ञापन देंगे। 6 बजे का हमें समय दिया है मुख्यमंत्री महोदय ने। दोपहर में हमारी आम सभा हुई थी, वहाँ हम 2,500-3 हज़ार लोग इकट्ठे थे। उन्होंने विचार रखा है पुरकाश जी पाराशर जी का नेतृत्व और हमारे जो विधायक हैं। कब से ये आंदोलन लगातार आप कर रहे हो? ये हमारा पिछले 5-6 साल से चल रहा है। उससे पहले भी हमने मांग रखी थी और रखते आए। जब अवसर मिलता है हम समय समय पे मांग रखते आए। हमने प्रांतीय पहले एक बार प्रदर्शन भी किया था, उस समय इसके चर्चा भी चली थी, लेकिन उस पर कोई आगे कार्रवाई नहीं हुई। तो आप देखोगे अन्य समाजों की तरह जांगड़ समाज भी वो लगातार अपना मुद्दा उठाता रहा है, बोर्ड गठन के लिए लगातार प्रयास करता रहा है। तो आज उसी सिलसिले में डेलीगेशन है वो बुलाया, समाज के पदाधिकारी है वो इकट्ठा हुए हैं सिविल लाइन पर मुख्यमंत्री निवास पर। करीब 6 बजे का टाइम दिया है अंदर जाने का, तो सभी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि बोर्ड गठन की जो मांग है अन्य समाजों की तरह जांगड़ समाज भी लगातार, क्योंकि उससे बोर्ड गठन से समाज उन्नति में कुछ बजट पास होता है, पदाधिकारी बनते, बोर्ड अध्यक्ष बनते, जिससे समाज उन्नति और विकास में काम होता है। तो उसी सिलसिले में जांगड़ समाज विश्वकर्मा बोर्ड गठन के लिए इकट्ठा हुआ है। तो और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे भी जानेंगे। जी नमस्कार जी, कहाँ से आए हो? हम उदयपुर से आए सर। जी आप कहाँ से आए हो सर? जयपुर से। अच्छा, आप कहाँ से आए हो सर? चौटन से बाढ़ में चला गए। क्या मांगे आप? ये हमारी यही मांग है सभी। अच्छा, ये विश्वकर्मा बोर्ड गठन के लिए सभी। अच्छा, तो और भी कुछ लोग हैं। नमस्कार, आप कहाँ से आए हो? मैं जेतान से आया हूँ, पाली से। जगदीश जहांगीर, रामावास सरपंच हूँ। हमारे विश्वकर्मा दिवस के दिन सरकारी अवकाश की मांग है और सिर्फ कम से कम 2-3 हज़ार लोग हम पूरे राजस्थान से आए हैं। जिला परिषद मेंबर, सरपंच, पंचायत समिति मेंबर, हमारे पुखराज जी पाराशर। लगता है कि बोर्ड गठन कर दिया जाएगा? बिल्कुल कर दिया जाएगा। समाज के पदाधिकारी वो अंदर जाने के लिए बिल्कुल तैयार है, अंदर बुला भी लिया गया है। तो देखते हैं कहाँ तक बात बनती है, कहाँ तक नहीं बनती है, क्योंकि दबाव है वो बहुत ज़्यादा है। और क्योंकि आने वाले कुछ समय में चुनाव भी होने वाले, तो सरकार भी इस दिशा में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। वो भी अन्य समाजों की तरह और समाजों को जैसे बोर्ड गठन दिया है, जांगड़ समाज को भी लगता है कि इस बार मिल जाए। हमारा रामगढ़ से मुकेश जांगड़ है। अच्छा, हमारा भी यही मांग है कि हमारे भी समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। अच्छा, बोर्ड गठन की मांग की रही है, तो उससे क्या फायदा होगा? अगर उससे फायदा होगा, हमारे समाज भी आगे बढ़ेगा। अच्छा, हमारे विधायक बढ़ेंगे तो हमारी भी कुछ मांगे पूरी होगी। कला बोर्ड का मतलब ये हमारी संस्कृति के लिए जो पहले से ही था ये, पर बीच में बंद कर दिया जी। तो इसमें अगर कास्ट कला बोर्ड के अगर उपयोग किया जाएगा, ये अगर हमें मिलेगा तो सरकारी विभाग में इसकी पदोन्नति भी मिलेगी। हम बांदीकुई से हैं। आपका नाम? महेंद्र दैमन, मैं पार्षद हूँ वहाँ पर नगर पालिका में। और आज हमारे समाज का ये जो कार्यक्रम है, ये पूरे समाज में को एकजुट करने के लिए, दूसरा हमारे कास्ट कला उद्योग का गठन करने के लिए, बोर्ड बनाने के लिए, ताकि हमारे गरीब तबके के अन्य जितने भी गरीब समाज में के गरीब लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, उनको बल मिल सके। और वो निश्चित रूप से एक विश्वकर्मा जयंती की छुट्टी के लिए भी हमने सबने लिख के दिया है। तो ये पुखराज जी पाराशर और जगदीश जी जहांगीर जो MLA हैं सादुल शहर से, उनके नेतृत्व में हम CM साहब से मिलेंगे। तो लगता है बात बन जाएगी? 100% बात बनेगी, क्योंकि पूरे राजस्थान में मुख्यमंत्री जी ने हर तबके का ध्यान रखा है। निश्चित रूप से हमारी मांगें जो भी हमने रखी हैं वो मानी। अगर हम वोट बैंक की बात करें तो कितने आबादी को आप कवर करते हैं राजस्थान में? कितना % आपका जांगड़ समाज है? लगभग 15 से 20%। 15 से 20%, यानी चुनावों में काफ़ी मायने रखता है। अगर जांगड़ समाज को नाराज किया जाता है, हमारा समाज पहले भी गहलोत साहब के साथ था, आज भी गहलोत साहब के साथ है और आगे भी रहेगा, क्योंकि हमारे समाज को हर तरह से गहलोत साहब ने हमेशा ध्यान रखा है। हम
तो इन्हीं सब मांगों से लगता है कि जो जांगड़ समाज का बोर्ड गठन है शायद वो बन जाए इस बार, और आश्वस्त है समाज के लोग भी इस बार। जी, मनरूप जांगड़ है मैं। अच्छा, राजनीति प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ जांगड़ समाज, और मांगों में जैसे सभी बोर्डों का गठन हो गया, समाज के प्रत्येक समाज का गठन हो गया है, अभी जांगड़ समाज के कास्ट कला बोर्ड का भी गठन नहीं हुआ है। एक तो गठन की मांग है, एक हमारे राष्ट्र स्तर की विश्वकर्मा जयंती की जो अवकाश है वो हम करवाना चाहते हैं, जो जैसे पहले कई स्टेटों में कर दी गई, मध्य प्रदेश में कर दी है, यूपी में कर दी है, वहाँ अवकाश भी हो गया है और बोर्डों का गठन भी हो गया है। चूँकि हम काफ़ी लेट हुए, वेट किया हमने, सीएम साहब का वेट किया कि सभी को अगर ये मिल रहा है, बोर्ड का मिल रहा है, तो जांगड़ समाज को अभी तक नहीं दिया। इसलिए हम लगातार मांगे रही है, धरना प्रदर्शन किया, ज्ञापन भी दिया, विधानसभा में भी मुद्दा उठाया, मेल पे भी डाला है, विधानसभा में मुद्दा उठाया है, अन्य समाज के विधायकों ने भी मुद्दा उठाया है। जैसे मैं मेरे जिले झुंझुनू जिले से राजकुमार शर्मा से मैंने मुद्दा उठाया था, उनसे को भी मैंने मेरी लेटर पैड पे लिख के दिया है, और उन्होंने अब अपनी डिज़ायर भी दी है सीएम साहब को। तो इसी सिलसिले में हम आज हमारे पुखराज जी पारासर जो हमारे अभाव वियोग निराकरण समिति के चेयरमैन हैं, और जगदीश जी जो विधायक हैं हमारे सादुल शहर से, उनके नेतृत्व में एक शिष्टमंडल के रूप में हम बहुत ही शिष्टता के साथ ये हमें एक संदेश देना है कि हम भी यहाँ राजस्थान में निवास करते हैं, जांगड़ समाज भी 3% राजस्थान में निवास करता है, तो उनके लिए भी बोर्ड का गठन हो, ताकि उनसे भी जांगड़ समाज से भी जो कुछ संख्या में बल में कम है उनके लिए भी मतलब बोर्ड का गठन हो गया है। तो जांगड़ समाज का अभी तक क्यों नहीं गठन किया, ये मांग रही है हमारी। बोर्ड गठन का हर समाज ये मांग करता रहा है, अन्य समाजों ने भी किया, दिया भी है बोर्ड गठन का, जाट समाज हो या अन्य हो। इससे सबसे ज़्यादा क्या फ़ायदा समाज को मिलता है? समाज को फायदा एक ये है कि हमारा एक बोर्ड गठन हो गया, उस बोर्ड में जैसी भी समाज की जो भी समस्या है, कास्ट कला बोर्ड से हमारा जो पैतृक जो पुश्तैनी धंधा है, काठ से संबंधित है, लकड़ी से संबंधित है, और पहले जैसे आरा मशीनों की लाइसेंस बंद कर दिए गए थे, तो उसके एवज में कोई और रोज़गार नहीं मिला। तो कास्ट कला बोर्ड से हमें कोई रोज़गार की और हमें आशा रहेगी कि कौन को रोज़गार की क्रिएटिव किए जाएँ, और क्रिएटिव करने के बाद योजनाएं बनाई जाएँ, योजनाओं में समाज को लाभान्वित होंगे। और समाज हित में कुछ नई चीज़ों को ऐड किया जाए, या बजट पास किया जाए। बजट पास किया जाए। दूसरा हमारे ये भी है कि दोनों पार्टियों में हमने संदेश दे रखा है, बीजेपी और कांग्रेस में, कि हमें संख्या बल के हिसाब से, प्रतिशत के हिसाब से हमें मतलब राजनीति में प्रतिनिधित्व दिया जाए, टिकटें भी दी जाए, और उसके अलावा राजनीति में भी हमें उचित स्थान दिया जाए। तो देखते हैं कहाँ तक बात बनती है। लगातार ये मांग रही है, और डेलीगेशन के लिए आज मिलने के लिए भी आए, अंदर भी बुला लिया गया है। अब आगे ये समय बताएगा कि बोर्ड गठन की हाँ भरी जाती है या लगातार ये मुद्दा चलता रहेगा। तो मैं धनराज योगी, DNY जयपुर।